आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 1.4, जिसमें हमने पिछली वीडियो के में पहला सवाल जो था उसमें के 10 सवालों को हमने हल कर दिया था। अब हम दूसरे सवाल पर आए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अर्थात जो हमने पहले क्वेश्चन में जो प्रश्न किए हैं, जो हमने हल किए हैं, उनमें जो शांत हैं उनको लिखना है। तो हमने जो कल हल किए थे उसको हम निकाल लेते हैं। हमने कहाँ पर हल किया था? तो ये रहे, देखिए हमने ये हल किए थे जो अगली वीडियो में। तो हम इसमें से देखेंगे हमारा कौन कौन सा शांत है। तो पहला हम देखेंगे, हमारा पहला देख सकते हैं हमने हल किया था जिसमें आया था यह शांत है। तो हम क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले भी जो पहले वाला हल कर चुके हैं उसमें से देखना आपको शांत कौन है। तो हमारा पहला जो था वो शांत है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको शांत लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया आंसर, पहला ऐसे करके 13/31 सॉरी 25 ये लिख देंगे, यह शांत है। फिर दूसरा, तो हमने जो दूसरा ये हल किया था वो भी हमने देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा शांत निकला था। तो हम कह सकते हैं यह शांत है, ठीक। थर्ड, और फिर उसके बाद देख सकते हैं तीसरा सवाल हमारा शांत था या नहीं। तो फिर यह शांत था, ये नहीं होगा। तो ये फिर चौथा हमारा शांत था। तो हम ऐसे करके चौथे को 15/16 1600, तो यह शांत है लिख सकते हैं। फिर उसके बाद और देखते हैं हमारा पांचवा, यह शांत है। छठा, ये हमारा शांत है, तो हम छठे को लिख लेंगे इसे। तो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो यह शांत है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा ये 8 नंबर भी शांत है, तो हम 8 नंबर को लिख लेते हैं। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, यह शांत है, ठीक है। और उसके बाद हम सॉरी ये हमारा कौन सा था, छठा सॉरी सातवां था ये हमारा। आठवें का देख लेते हैं, आठवां हमारा शांत नहीं है, ये नहीं है। उसके पश्चात हमने जो 9वें, तो 9वें वाले में हमारा 9वां शांत है और जो 10वां है वो अशांत है। तो हम 9वें को, तो 35/50 यहाँ लिख सकते हैं शांत हैं। तो बस देखिए कितना इजी था हमारा दूसरा सवाल, जिसमें केवल हमें छांटना था कि शांत है या अशांत। अब हम तीसरा सवाल हम हल करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है। क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अर्थात जो हमारे ये वाला दिया है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप कह सकते हैं। तो जैसे हम बता दें कि मान लिया आपने जैसे x माना कोई संख्या है, तो x को x बराबर P/Q के रूप में करना है। तो जो क्यों है इसको लाना है। तो जैसे हमने हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे नीचे 0 बढ़, 1 और 0 लगा के बढ़ जाएंगे। तो आप ये तो जानते ही होंगे। तो क्यों का मान ये निकल आएगा। फिर उसके बाद उसका गुणनखंड करना है। जिन भी संख्याओं में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, वे हमारे क्या होंगे, वे हमारे परिमेय संख्या होंगे दोस्तों। तो हम इसको हल करते हैं। और एक बात आपको बता दें ज़रूर कि अशांत का मतलब होगा यानी कि इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, कि यानी हमने ऐसे लिखा 2 3 4 बार बार डॉट 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 डॉट, ये हो गया, ये अशांत होंगे, ठीक है। आवृत्ति मतलब क्या होता है, आवृत्ति मतलब वही अंक, यानी कि हमने लिखा 12.325, फिर यही फिर से आ जाए 3 2 5, यही संख्या बार बार होती रहे, तो ये आवर्ती होंगे, ठीक। अनावर्ती वे होंगे जो कोई संख्या है कि जिसमें हमें एक संख्या प्राप्त ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आए ना। तो इसमें देखो 1 2 3 4 एक संख्या बार बार नहीं आई है। तो प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसके लिए एक न्यू पेज ले लेते हैं हम। तो ये रहा, ले लें। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है हमें कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
तो इसको बताना है कि यह संख्या हमारी परिमेय है या नहीं। तो इसको हल करेंगे। पहले हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लेंगे। फिर इसके बटे में लगा कर हम इसका जो दशमलव है इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर जीरो लग जाएंगे। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो हमारे ये संख्या निकली है, हम इसका लासा कर लेंगे। तो लासा करने पर हमारे आएंगे, तो हमारे पास आएगा 43 12 34 56 7 9, ये लिख लिया। इसके नीचे हमारे आएंगे 2 की घात 9 और 5 की घात 9। इसको हमने हल कर लिया एक अलग पेज पर, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत हो जाता है इसलिए। तो हमने बताया अगर यदि यह 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में हो तो ये कैसा होगा, परिमेय होगा। हम पहले बता चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं चूँकि इसमें जो क्यों है, मतलब क्यों इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं और पी, और क्यों इसको कहते हैं। जो क्यों है उसमें 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है अतः यह परिमेय है। अब दूसरा सवाल हम नोट करेंगे। तो हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 0 पॉइंट ये है, तो हम जैसे ही इसको उतार लेते हैं, ये हो गया डॉट डॉट पीछे है तो इसके पीछे यू करके, और फिर हमने दशमलव प्रसार हटाया तो ये लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये बहुत हो सकते हैं क्योंकि इनके पीछे डॉट लगा है, तो हम ऐसे ही अंदाजे में लिख लेते हैं। फिर डॉट डॉट लगा देंगे। अब इसका हमको करने पर हमारे पास आता है, जो हम नीचे ये लाता है इसको करने पर हमारे पास आएगा जैसे हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका हमको पता नहीं है कहाँ तक ये रुकेगा, ये चलता ही रहेगा, इसलिए हम इसको कुछ इस प्रकार लिख देंगे 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3। फिर इसके बाद ये डॉट डॉट कर देंगे गुणे 5 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, और फिर डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ तक होगा। तो यह हम क्या लिख सकते हैं। और यह ध्यान देने है कि जिसमें हमने बताया था ये पता नहीं हो कहाँ तक रहेगा, वह होगा अशांत, और शांत यानी अप्रिमेय। चूँकि सीधे लिख सकते हैं यह पी बटे क्यों के रूप में नहीं है, में नहीं हो सकता बस है, अतः यह अप्रिमेय है। अब हम थर्ड सवाल उतार, तो हमने थर्ड क्वेश्चन उतारे जिसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसके ऊपर जो ये लगा है इसको दंड कहते हैं, या फिर एक यार कुछ नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कहते हैं वैसे, ठीक। तो ये दंड लगा हुआ है, अर्थात यानी कि ये जो पूरी संख्या इतनी है हमारी, ये दोबारा इधर आएगी, फिर ये दोबारा आएगी, लाएगी, वापस होती रहेगी। तो इसका दशमलव प्रसार ये कैसा होगा, अशांत अवृत्त होगा, और यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, क्योंकि इसका कोई ये हम तो इस प्रकार नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सीधे लिख देंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्त है, क्योंकि दशमलव जो प्रसार है हमारा ये भी पता नहीं कहाँ तक होगा, ऐसे डबल करते जाओ डबल करते जाओ डबल रहते, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्त है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है फिर लिख देते हैं इसलिए क्यू यानी जो हर हमारा है के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड
अन्य गुणनखंड भी होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये 2 गुणे 5 इसके नीचे होगा भी नहीं होगा, मतलब इसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं इसके, क्योंकि हमें जब बार अभी लगा है तो ये बार बार आवृत्त होता रहेगा, तो इसलिए इसके 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। तो हमारा ये प्रश्नावली हमारी आज समाप्त हो गई, और कल से हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली बहुपद, जो प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। आप पहले बहुपद को पढ़ लीजिए और उसके बाद हम हल करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।